अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ से आप आए हैं। आज यहाँ प्रेस वार्ता आपके माध्यम से की जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि हार्ट जो दिक्कत होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ज़रा हमें बताइए। डिपेंड करता है कि हार्ट में क्या बीमारी है। किसी को नसों की बीमारी होती है, दिल की धमनियों की बीमारी होती है, किसी को वाल्व की बीमारी होती है, किसी को जन्मजात दिल में छेद की बीमारी होती है। सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। जब धमनियों की बीमारी होती है तो दिल में दर्द उठता है क्योंकि खून नहीं जाता है दिल में, तो मिसमैच होता है। जो हार्ट की मसल है उसे तो खून चाहिए पर खून जा नहीं रहा है। आदमी बैठा हुआ है तो काम चल रहा है, लेकिन जब चलता है तो हार्ट और धड़कता है, वो मिसमैच होना शुरू हो जाता है। नहीं, जैसा कि बहुत सारी तो आपने लक्षण बताया, लेकिन एक नॉर्मल रूप से गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बताते हैं लोग हैं कि गैस होने से भी बीमारी उसका हार्ट का आ सकता है। ऐसा गैस से हार्ट का कोई मतलब नहीं है। गैस और हार्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो एक तरीके से होता है। हर आदमी बोलता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे इधर दर्द हो रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है। तो अमूमन इसको मिसनोमर कहते हैं हम लोग कि भाई गैस है तो हार्ट का है। दोनों बिल्कुल अलग बीमारियाँ, दोनों की नलियाँ एकदम अलग हैं, खून का स्रोत एकदम अलग है। हाँ, पर अगर कोई ऐसा शक हो रहा है, उम्र है, परिवार में किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, जेनेटिक्स पे अगर हम जाएं तो वो चीज़ है, लाइफस्टाइल ख़राब है, कोई सिगरेट बहुत पीता है, पुराने समय से डायबिटीज़ है, तो उसको ये सारी चीज़ें अगर मन में है और फिर ऐसा कुछ है तो किसी एक नॉन कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाके अपना एक बार प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए। ये हार्ट में क्या क्या लक्षण हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है जो हार्ट की तकलीफ करते हैं? हार्ट की बीमारियां आप हाँ, जानना चाहते हैं? कौन कौन से होते हैं उसमें, जैसे? जैसे दिल की धमनियां रुकती है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हाँ। देन हमारे पास एक आता है जो वाल्व की दिक्कत, उसमें आदमी की सांस ज़्यादा फूलती है, वाल्व सिकुड़ गया है, लीक कर रहा है, दिल बड़ा होते जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, जो इसमें हम वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, वाल्व बदल देते हैं। तीसरा होता है दिल में छेद है, तो ऐसे बच्चे शुरू से जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना। कुछ कुछ बच्चे इसमें नीले पड़ते हैं, उनका दिल में छेद के साथ दिल घूमा हुआ होता है और सांस को जाने वाली नली सिकुड़ी होती है, तो वो रोते हैं, कुछ करते हैं, तो पैदाइशी तरीके से नीले पड़ते हैं। हर बीमारी अलग अलग है। नसों का भी, इसमें जो नसें होती हैं लोग का सूज जाती है, उसमें वो इसके लिए हटाना सीएबीजी करना पड़ता है, इसमें ऐसे कुछ है नहीं, क्या? वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, दिल की जो नसें हैं, इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। ये जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो उनको बाईपास करना पड़ता है, तो ये वहाँ की बीमारी है। बाईपास होने के बाद क्या मनुष्य, जो कोई आम जो इंसान है, क्या वो डॉक्टरी लाइन में फिट माना जाता है कि अनफिट माना जाता है? काफ़ी ज़्यादा फिट माना जाता है। मेरा बिल्कुल साफ ये कहना है कि जब भी हम किसी का बाईपास करते हैं, उसके दो चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान देते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं। पहला, कि कोई सडन इवेंट ना हो, जैसे दिल में दर्द हुआ, मैं इमरजेंसी जा रहा हूँ, नहीं पहुँच पाया, कोई ख़त्म हो गया। हम सडन डेथ बचाते हैं क्योंकि हम नई नसें लगाते हैं, नए खून संचार कर देते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि हम आप ही के बदन की नसें लगाते हैं, आप ही के छाती से नस निकालते हैं, आप ही के हाथ से, आप ही के पैर से, हम आप ही का सामान आप में लगाते हैं, तो वो ब्लॉक बहुत कम होते हैं, तो उससे क्या होता है, और खून उस पर अच्छा जाता है। तो दो चीज़ें, सडन डेथ बचाना, जो भी ऑपरेशन करे लॉन्ग टाइम रहे, और तीसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। दे आर मेंटली गोरखपुर में, हेल्दी। यहाँ आप आए हैं गोरखपुर में, ये मानसी हॉस्पिटल से टाई अप आपका है, और ये सुविधा किस तरह से आप अपोलो हॉस्पिटल देगा? मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि मेरे जो पुराने ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं मैं उनको देख सकूँ। 20 पेशेंट आते हैं लखनऊ, मैं उनको एक साथ देख लिया यहाँ पे, उनकी ट्रैवलिंग बच गई, खर्चा बच गया, संसाधन बच गया। नए पेशेंट हैं जिनको बीमारी है या बीमारी डायग्नोज नहीं हुई लेकिन लक्षण हैं, तो हम उन सब के लिए एक स्टॉप है मानसी हॉस्पिटल। डॉक्टर पंकज बहुत ही अच्छे मित्र हैं। वो जो भी पेशेंट में ऐसे लक्षण मिलते हैं, जैसे उनकी बहुत अच्छी अपनी ओपीडी करते हैं, चाहे उनका आईसीयू, मैं आता हूँ तो हमेशा उनके आईसीयू भी जाता हूँ मरीज़ देखने। उनको जो भी दिखते हैं मेरे से सलाह मशवरा कर लेते हैं। एम है पेशेंट को बेस्ट इलाज देना और सही इलाज देना। ये कब किस दिन लगता है, या क्या महीने ये में? हम ये हर महीने में चौथे बुधवार को हम लोग रखते हैं। हर महीने चौथे चौथे बुधवार? बुधवार को। तो आप जो पेशेंट होगा कैसे वो अपना प्रक्रिया करके वो कैसे जाएगा?
वो आ सकता है। हम अपने अपने माध्यम से सबको इन्फॉर्म करते रहते हैं, सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो और डॉक्टर साहब के अपने पेशेंट हो, मेरे अपने पेशेंट हो, तो हम हर जगह फ्लैश करते रहते हैं। कोई भी चीज़ अब शुरू करते हैं तो शुरू में ऐसे होता है, फिर जो पेशेंट है उनके जानने वाले, आज ही एक पेशेंट था जिनका बाईपास किए थे, अब उनके रिश्तेदार में किसी को ज़रूरत है, मुंबई में नहीं थे, तेलंगाना में थे, तो आज वो वहाँ से यहाँ लाए कि कुछ सोशलाइजेशन के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल कुछ कर रहा है? सोशलाइजेशन के लिए शिविर भी लगाना, इस तरह का कुछ भी आयोजन है? शिविर अक्सर लगते रहते हैं, आसपास हर जगह शिविर लगते रहते हैं। शिविर लगाना एक पार्ट है, वो स्क्रीनिंग होता है। ये ओपीडी जो होती है डेडिकेटेड होती है, आपको स्क्रीनिंग और सुपर स्पेशलिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। अब दिल्ली मुंबई की तरह यहाँ क्या मानसी हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं हैं? मानसी हॉस्पिटल में अभी हमने ओपीडी शुरू किया है, उस हिसाब से तो सुविधा पूरी है। थैंक यू बात करने के लिए।